अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर नसीम अब्बास और आज की इस वीडियो में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ये मुझसे सवाल करते हैं कि हमारा जो डिस्क बल्ज है आखिर इसको कितना टाइम लगेगा कि ये रिकवर कर जाएगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ता हूँ, मुझे डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, यहाँ तक कि कोई भी पेशेंट मेरे पास डिस्क बल्ज का आता है तो डेफिनेटली वो ये क्वेश्चन ज़रूर करता है कि कितना टाइम लगेगा और मैं कितने टाइम में रिकवर कर जाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल तौर पे ऑथेंटिकली और साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि डिस्क बल्ज को कितना टाइम लगता है रिकवर करने में। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको समझनी है। डिस्क बल्ज की जो हीलिंग होती है ये दो तरह की होती है। एक हीलिंग वो होती है जिसमें मरीज़ अपने आप को ठीक महसूस करता है। मिसाल के तौर पे एक डिस्क बल्ज का मरीज़ है और उसने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, अल्टीमेटली उसको सब कुछ ठीक लगने लग गया, उसका पेन ख़त्म हो गया, उसकी लिमिटेशंस ख़त्म हो गई, अब वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ गया। एक तो ये रिकवरी होती है। दूसरी रिकवरी होती है कि आपको एमआरआई के अंदर बाकायदा नज़र आता है कि पहले यहाँ पे डिस्क बल्ज था, अब जो एमआरआई कराया है इसके अंदर वो डिस्क बल्ज ख़त्म हो गया। एक वो रिकवरी होती है। तो ये दो तरह की रिकवरी होती है, दो तरह की हीलिंग होती है। दोनों के अंदर आपका टाइम डिफरेंट होता है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जिसमें पेशेंट अपने आप को बिल्कुल सेहतमंद महसूस करता है उसमें कितना टाइम लगता है। अब इस हीलिंग के अंदर मिनिमम जो टाइम रिक्वायर्ड होता है मेडिकल साइंस के मुताबिक, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के मुताबिक, वो कम से कम 6 वीक का टाइम है कि 6 हफ्ते के अंदर जो पेशेंट बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करे ट्रीटमेंट, हर तरह से डिसिप्लिन को फॉलो करे, उसको मिनिमम 6 वीक रिक्वायर्ड होते हैं एक सेहतमंद लाइफस्टाइल के अंदर वापस आने के लिए। और ये मिनिमम टाइम है। इसके बाद कुछ मरीजों को 12 हफ्ते लग सकते हैं, कुछ को 3 मंथ लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, किसी को 6 महीने, यहाँ तक के 1 साल भी लग सकता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। अब दूसरे टाइप की एक रिकवरी होती है जिसके अंदर एमआरआई के अंदर बाकायदा नज़र आता है कि आपके पहले एमआरआई के अंदर डिस्क बल्ज था और इस एमआरआई के अंदर डिस्क बल्ज नहीं है। अब इसमें कितना टाइम लगता है? इसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो कम से कम 6 मंथ का है कि आपको 6 महीने कम से कम रिक्वायर्ड हैं कि आपके एमआरआई के अंदर चेंज आ जाए कि पहले के एमआरआई में कुछ और था और अब का एमआरआई बिल्कुल ठीक नज़र है। इसमें कम से कम जो टाइम है वो 6 मंथ का है। और ये टाइम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको रिसर्च के अंदर जो स्टडीज़ की गई हैं और जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बाद एक एस्टिमेटेड टाइम बताया गया है, मैं वो टाइम आपको बता रहा हूँ। ये मेरी तरफ से टाइम नहीं है, ये वो है जो मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि कम से कम टाइम कितना लगेगा। ये 6 मंथ का टाइम है जो कम से कम आपके एमआरआई में आपके डिस्क बल्ज को रिकवर होने में लगता है। और ये टाइम मुख्तलिफ मरीज़ों में फिर बढ़ता भी जाता है कि मिनिमम तो 6 मंथ है, अब इसमें आपको 2 मंथ ऊपर लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, यहाँ तक कि 1.5 से 2 साल भी लग सकते हैं। अब आता है मेन क्वेश्चन कि इसका टाइम डिफरेंट क्यों होता है। कुछ मरीज़ों के लिए कम टाइम है, कुछ के लिए ज़्यादा है, कुछ के लिए उससे भी ज़्यादा है, क्यों? अब इसके अंदर जो रीज़न है वो आपके काम की चीज़ है, उसको आपने समझना है कि आखिर क्या वजह है। देखें, ये जो रिकवरी होती है इसके अंदर 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। 3 चीज़ों के ऊपर आपका टाइम फ्रेम डिसाइड होता है कि आपको कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम लगेगा। सबसे पहली चीज़ होती है कि मरीज़ की एज कितनी है, उम्र कितनी है। उसकी वजह ये होती है कि जो कम उम्र मरीज़ होते हैं, जिनकी उम्र कम होती है, जितनी कम होती है उनको उतना कम टाइम लगता है रिकवर करने के लिए। क्यों? उसकी 2 वजूहत होती हैं। नंबर 1, उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनका जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। नंबर 2, उनके अंदर जो हीलिंग पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो जल्दी हील कर जाते हैं। इसलिए जो जिनकी उम्र जितनी कम होती है वो उतना जल्दी रिकवर करते हैं और इसी तरह से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसमें हीलिंग टाइम जो है वो भी बढ़ता जाता है। तो ये एक कुदरती आप कह लें कि कुदरती अमर है कि आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। इसमें दूसरी जो चीज़ मैटर करती है वो है कि आपकी डिस्क की इंजरी किस तरह की है। आपकी डिस्क के अंदर मसला तो है, वो तो चलें ठीक है, लेकिन वो किस लेवल पे है और कितना स्वेयर है वो डिसाइड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है जिसको सिंपल डिस्क बल्ज है, दूसरा पेशेंट है जिसको डिस्क प्रोट्रूजन है, तीसरा पेशेंट है जिसको डिस्क हर्निएशन है। अब यहाँ पे एक चीज़ हैरान करने वाली है कि जिसको सिंपल डिस्क बल्ज है उसका रिकवरी टाइम सबसे ज़्यादा है एमआरआई के अंदर, और जिसको डिस्क प्रोट्रूजन है उसका रिकवरी टाइम डिस्क बल्ज से कम है, और जिसको डिस्क हर्निएशन का प्रॉब्लम है उसका टाइम फ्रेम सबसे कम होता है एमआरआई के अंदर हील करने के लिए। अब ये एक मौजज़ाती बात है
कि ये कैसे हो सकता है। उसकी एक रीज़न होती है। रीज़न ये होती है कि जब एक पेशेंट को डिस्क बल्ज है, डिस्क बल्ज का मतलब होता है आपकी डिस्क थोड़ी सी अपनी जगह से बाहर निकली हुई है। अब इसकी रीज़न ये होती है कि आपकी बॉडी किसी भी हिस्से को तब तक उसको ख़त्म नहीं करती जब तक वो हिस्सा नकारा नहीं हो जाता है, जब तक वो हिस्सा इनएक्टिव नहीं हो जाता है, एक लिविंग पार्ट नहीं रहता है, तब तक आपकी बॉडी उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं करती है, उसको हील करने की कोशिश करती रहती है। इसलिए आपकी एमआरआई के अंदर जो डिस्क बल्ज होता है, वो बल्ज वाला हिस्सा इनएक्टिव नहीं होता, वो डेड नहीं होता, वो इनएक्टिव यानी कि नकारा नहीं होता। इसलिए आपकी बॉडी उसको हील करने की कोशिश करती रहती है कि इसको दोबारा से ठीक कर दिया जाए ताकि ये अपनी जगह पे वापस चला जाए। लेकिन अब क्योंकि ये डिस्क बल्ज होते हैं और आप उसमें एहतियात बहुत कम करते हैं और इसको एक क्रोनिक स्टेज तक लेके जाते हैं, तो उसको रिकवर करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी को यही लगता रहता है कि ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और वो अल्टीमेटली ठीक नहीं होता। और तब तक ठीक नहीं होता जब तक आप प्रॉपर एक ट्रीटमेंट नहीं लेते, प्रॉपर एहतियात नहीं करते, प्रॉपर उसको हील होने का मौका फराहम नहीं करते, तब तक वो हील नहीं करता। नंबर 2, जो डिस्क प्रोट्रूजन होती है, उसके अंदर जो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है वो पार्शली इनएक्टिव होता है, यानी कि उसका कुछ हिस्सा नकारा होता है, कुछ हिस्सा एक्टिव होता है। तो आपकी बॉडी क्या करती है कि जो नकारा हिस्सा होता है उसको रिकवर कर देती है, उसको वहाँ से ख़त्म कर देती है, और जो बाकी आपका सेहतमंद हिस्सा होता है उसको वो हील करने की कोशिश करती रहती है, जिससे यूं समझ लें कि आधी डिस्क ठीक हो जाती है और आधी को वो हील करने की कोशिश करती रहती है, तो वो टाइम ले जाती है। इसी तरह से जब आप डिस्क हर्निएशन के अंदर होते हैं, तो आपका जो हर्निएटेड पार्ट होता है, जो डिस्क का वो हिस्सा जो बाहर निकला होता है तीसरी स्टेज के अंदर, वो मुकम्मल तौर पे नकारा होता है, वो इनएक्टिव होता है, वो उसका लिविंग पार्ट नहीं होता। तो बॉडी क्या करती है, उसको एक खतरा समझती है अपने लिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ जो नकारा हो जाती है, बॉडी उसको फ़ौरन से ख़त्म कर देती है, एलिमिनेट कर देती है, बॉडी से इनगल्फ कर लेती है, जिसके अंदर आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम काम करता है, आपके जिस्म के वो खुलिये काम करते हैं जो आपकी बॉडी की हिफाजत कर रहे होते हैं, जिसको मैक्रोफेजेस कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस नकारा हिस्से को खा जाते हैं, और वो इस काम के अंदर वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। इसलिए जो हर्निएशन का मरीज़ होता है उसको एमआरआई के अंदर हील करने के लिए सबसे कम टाइम लगता है। अब ये इसकी दूसरी वजह मैंने आपको बताई है कि आपकी डिस्क की इंजरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। इसके अंदर तीसरी एक सबसे बड़ी रीज़न होती है, सबसे बड़ी रीज़न जो सबसे ज़्यादा मरीज़ों के अंदर टाइम के या तो कम होने की वजह बनती है या सबसे ज़्यादा टाइम लगने की वजह बनती है, वो तीसरी चीज़ होती है, और ये होती है कि आपका ट्रीटमेंट किस क्वालिटी का है, आप कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं, आपका डॉक्टर कितना डेडिकेटेड है, वो आपको किस ट्रैक के ऊपर लेके चल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मरीज़ है जो कि एक ऐसे डॉक्टर के पास जा रहा है जो उसको सिर्फ मेडिसिन दे रहा है, उसकी बात नहीं सुन रहा। वो मरीज़ जाता है, वो बताता है मेरा दर्द ख़त्म नहीं हो रहा, वो फिर से मेडिसिन लिख देता है। एक ऐसा मरीज़ है जो एक ऐसे डॉक्टर के पास जा रहा है जो उसकी प्रॉपर असेसमेंट करता है, प्रॉपर चेकअप करता है, और जब वो फॉलोअप के लिए जाता है तो वो उसकी रिकवरी को ट्रैक करता है, उसके साथ इन कॉन्टैक्ट रहता है, और फिर उसको साथ साथ गाइड करता है, और प्रॉपर तरीके से सिर्फ मेडिसिन पे उसको नहीं रखता है, उसको घर में क्या करना है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, मेडिसिन कौन सी खानी है, न्यूट्रिशन कौन सी लेनी है, यानी कि खुराक में क्या लेना है, ये सारी चीज़ें उसको समझाता है। अब आप खुद इसमें अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा मरीज़ जल्दी रिकवर करेगा। डेफिनेटली वो मरीज़ जिसको प्रॉपर गाइडलाइंस मिल रही हैं, तो ये मरीज़ जल्दी रिकवर कर जाता है। जिस मरीज़ को सिर्फ मेडिसिन पे रखा जा रहा है, वो मरीज़ रिकवर करने में टाइम ले रहा होता है। इसीलिए आपके डॉक्टर का जो ट्रीट करने का तरीका होता है वो मैटर करता है। इसको कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। तो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा आपके लिए मैटर कर रहा होता है, क्योंकि जो पहली दो चीज़ें हैं वो तो आपके हाथ में नहीं है। आपकी उम्र क्या है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपकी डिस्क की कंडीशन क्या है, इंजरी क्या है, इसके ऊपर आपका कोई बस नहीं चल सकता। लेकिन जो तीसरा फैक्टर है, इसके ऊपर आपका मुकम्मल कंट्रोल होता है। ये आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपका डॉक्टर कौन होगा, वो किस तरह का ट्रीटमेंट आपको देगा, आपने किस तरह का ट्रीटमेंट फॉलो करना है, ये आपके हाथ में होता है। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब आपका क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं जो डिस्क बल्ज के साथ, प्रोट्रूजन के साथ या हर्निएशन के साथ आते हैं, उनको एक एवरेज जो टाइम फ्रेम मैं बताता हूँ कि आप इस टाइम के अंदर रिकवर कर जाएंगे, वो तकरीबन 6 से लेकर 12 हफ्ते के दरमियान का टाइम होता है। और डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह 90+ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, 100 में से 90 या उससे भी ज़्यादा मरीज़ ऐसे होते हैं जो इस टाइम फ्रेम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर जाते हैं।
उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि मेरे जितने भी पेशेंट्स होते हैं, मैं उनके साथ इन कॉन्टैक्ट रहता हूँ। उनको डेली बेसिस पे गाइड किया जाता है, उनको डेली बेसिस पे बताया जाता है कि आपने क्या करना है, फर्दर क्या करना है, मेडिसिन कौन सी लेनी है, एक्सरसाइज में क्या इंप्रूवमेंट करनी है, आपको रोज़ाना बेसिस पे जो काम करने हैं वो किस तरह से करने हैं, आपको न्यूट्रिशन में कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, ये सारी गाइडलाइंस होती हैं। यहाँ तक कि मेरे पेशेंट को रात को नींद आती है या नहीं आती है, यहाँ तक मैंने फोकस करना होता है। अगर उसकी नींद डिस्टर्ब है तो उसको ठीक करना होता है। ये क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होता है कि कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं छूटना चाहिए जो आपकी रिकवरी को माइनस में ले जाए या आपकी की हुई मेहनत को वेस्ट कर दे। इसलिए हर फैक्टर को आपने देखना होता है कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं आना चाहिए, तब आप इससे मुकम्मल तौर पे रिकवर कर सकते हैं। अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि एक डिस्क बल्ज को रिकवर करने में कितना टाइम लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।